अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। तो अब मैं फेडरल बोर्ड के पेज शुरू कर रहा हूँ और चैप्टर 11 से शुरू कर रहा हूँ। और चैप्टर 11 से शुरू क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में क्या बताया गया है? चैप्टर 11 का ना आप लोग नाम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अब थर्मल का क्या मतलब होता है? थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल ना एक ऐसी टर्म है जो हीट से रिलेट करती है किसी भी तरीके से, मतलब हीट प्रोवाइड होना, हीट का निकलना, ये थर्मल हीट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन तो आप लोगों को पता ही होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाना, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म हो जाना मतलब जब आप लोग बर्फ़ वगैरह लेते होगे, ठीक है ना, और उसको आप पानी में डालते हैं, बर्फ़ को ठंडा करने के लिए पानी को, तो कुछ अर्से बाद, कुछ टाइम बाद बर्फ़ खुद पानी बन जाती है, वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, ठीक है ना। और थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीट के ज़रिए ना मतलब किसी भी जगह से आप हीट दो किसी चीज़ को और वो हीट के ज़रिए से ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो उसे कहते हैं हम थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस पूरे चैप्टर में हम थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। इतना ख़ास मुश्किल चैप्टर नहीं है, मैंने आसान से शुरू किया इसलिए कि ये चैप्टर काफ़ी ईजी है। शुरू करते हैं आगे। रीडिंग करता हूँ पहले मैं ना। हैव यू एवर वंडर्ड वाई देर आर गैप्स बिटवीन ट्रेन ट्रैक्स और वाई अ कोल्ड बॉटल स्वीट्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है? ये जो गैप वर्ड है ना, गैप, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने पहले ट्रेन का सफ़र किया है तो उसने देखा होगा कि जो ट्रेन की पटरी होती है ना, वो ना एक छोटे छोटे टुकड़ों पे मुश्तमिल होती है। मतलब वो एक सीधी पटरी नहीं होती, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े लगे पड़े होते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों के दरमियान गैप्स होते हैं। अब उन गैप्स की क्या वजह होती है? याद रखना, जब भी किसी मटेरियल को हीट दी जाती है, गर्मी दी जाती है ना, ठीक है, और अगर वो मेटल है तो एक्सपैंड होगा, वो फूल जाएगा, वो खूल जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसकी आसान मिसाल देता हूँ मैं आप लोगों को। बर्फ़ से ले लेते हैं। अब बर्फ़ जब पानी में तब्दील होती है ना तो फैल जाती है, ठीक है। इस तरह जब आप लोहे को गर्म करते हो, लोहे को, तो वो बढ़ता है। तो इसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो वो लीनियर एक्सपेंशन करता है, इसलिए गैप होते हैं ट्रेन के पटरी के दरमियान, ताकि जब वो लीनियर एक्सपेंशन करे ना तो वो पटरी टेढ़ी ना हो जाए, ठीक है। और जब ठंडी बोतल आप कभी लो तो उसका अंदर से पानी निकलने लग जाता है, ठीक है ना। अब वो उसके अंदर से पानी निकल रहा होता, जो उसकी एयर होती है ना, बाहर वाली एयर, वो ठंडी होती है और उसका पानी उस बोतल के कवर के ऊपर लगता है, ठीक है। द आंसर लाइज इन द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मैटर, ठीक है। आगे करते हैं। दिस चैप्टर, अभी बताया गया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे, ठीक है। दिस चैप्टर एक्सप्लोर हाउ हीट इफेक्ट पार्टिकल ऑफ मूवमेंट्स। अब बताया गया कि हीट जो है ना, गर्मी, वो किस तरह पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे ज़र्रात, छोटे छोटे जो होते हैं ना पॉइंट्स, जिससे हमारा मैटर बना है, ठीक है। अब हमारी जो बॉडी है वो एटम्स से मिलकर बनी है। आप लोगों ने मतलब एटम्स का वर्ड सुना ही होगा। अब एटम्स से मिलकर बनी है, एटम्स पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। अब इन पार्टिकल्स के ऊपर हीट का क्या असर पड़ता है? लीड टू फिनोमिना लाइक एक्सपेंशन, एवोपरेशन एंड सुपर कंडक्टिविटी। अब एक्सपेंशन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। जब गर्मी पड़ती है तो किसी भी मेटल का, ठीक है ना, किसी भी बॉडी का फूल जाना, उसका लंबा हो जाना, ठीक है, कहते हैं एक्सपेंशन। एवोपरेशन होता है कि गर्मी से किसी लिक्विड का गैस में तब्दील हो जाना, ठीक है ना। अब याद रखना, एवोपरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क होता है। मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ कि मैं ना फेडरल बोर्ड है तो इसमें कॉन्सेप्ट ही होते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप लोग क्लियर कर जाओगे, मसला नहीं है फिजिक्स में इतना ख़ास। तो एवोपरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क होता है। एवोपरेशन में हम लोग ना किसी बॉडी को खुद से हीट नहीं दे रहे होते, उसको बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं ले जाते, ठीक है ना। जब आप वाटर को बॉयल करते हो ना, तो याद रखना वो एवोपरेशन नहीं हो रही होती, वहाँ पे बॉइलिंग हो रही होती है वाटर की। आप ऐसे ही वाटर को खुले आसमान के नीचे छोड़ दो ना, तो वो खुद ही आग बुखारात बन के उड़ जाता है। इसे कहते हैं ऑपरेशन। रूम टेम्परेचर पे जब वाटर का एज ए गैस पार्टिकल में तब्दील होना, ये एक्सपेंशन का फिनोमेना, सॉरी ऑपरेशन का फिनोमेना होता है। अब आते हैं सुपर कंडक्टिविटी की तरफ। सुपर कंडक्टिविटी एक बहुत ही एडवांस लेवल की अभी साइंस चल रही है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसमें हम किसी भी चीज़ को इतना ठंडा कर देते हैं कि वो अपने अंदर से एनर्जी खारिज करना ही बंद कर देता है, उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट ही रुक जाती है, ठीक है। और तब इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आराम से पास कर जाती है, ठीक है, उसको किसी भी तरीके से रुकावट नहीं पड़ती। बस जाओ होते हैं, आगे चलते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, आगे रीडिंग करता हूँ। विल बिगिन विद अ कैनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब कैनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। कैनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को आगे बताता हूँ। एग्जामिनिंग हाउ टेम्परेचर इन्फ्लुएंस पार्टिकल्स मोशन एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको इस बारे में बता दिया कि टेम्परेचर जो है ना वो किस तरह
पार्टिकल की मोशन को ऊपर इफेक्ट करता है, उसकी मोशन किस तरह बढ़ाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी जो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कि सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में तब्दील होना, वो कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। देन वी विल लुक एट थर्मल एक्सपेंशन, फिर हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, मेटल का फूल जाना, बड़ा हो जाना। नथिंग नोटिंग हाउ सॉलिड एंड लिक्विड एक्सपैंड एट विद हीट, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि सॉलिड और जो लिक्विड हैं वो किस तरह हीट के मिलने से एक्सपैंड होते हैं, खुल जाते हैं, फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्टेट चेंजेस, अब उसके बाद हम मैटर के स्टेट्स हैं उनके चेंज होना देखेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग कंडेंसेशन का फिनोमेना देखेंगे, सब्लिमेशन और एवापोरेशन, इन तीनों का फिनोमेना देखेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद द लैटेंट हीट और फिर लैटेंट हीट के साथ। ये सारे जो टर्म मैं आप लोगों को आगे इनके बारे में बताऊंगा, आगे अभी बताता हूँ तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। फाइनली वी विल एक्सप्लोर सुपर कंडक्टिविटी, फिर हम सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे वेयर सर्टन मटेरियल्स लूज नो एनर्जी, ये उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और फिर हम चैप्टर की शुरू करते हैं। तो चैप्टर का पहला टॉपिक कौन सा है? चैप्टर का पहला टॉपिक है 11.1। याद रखना जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है ना, ये हैव जो एवर वंडर से लेकर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तक, ये पूरा पैराग्राफ देखो ना, यहाँ से लेकर, एक सेकंड रुकना, ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है ना, यहाँ से लेकर, मैं जूम करके दिखाता हूँ हम लोगों को, इधर से लेकर इधर तक, इसमें इतनी खास डेफिनेशन नहीं दी गई, ठीक है ना। इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, बस इसमें वही आप लोगों को पढ़ना है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे नीचे हम चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब काइनेटिक का जो लफ्ज़ है ना, काइनेटिक का जो वर्ड है, काइनेटिक खुद इसका मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी, और इसके बारे में आगे आप लोग बहुत सारे टर्म्स पढ़ोगे, ठीक है ना। बस याद रखना काइनेटिक मूवमेंट्स के लिए यूज़ होता है। और थ्योरी ऑफ मैटर, मैटर की थ्योरी है, ठीक है ना, काइनेटिक थ्योरी, उसको हम पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्लास, जो पीछे हमने क्लासेस पढ़ी हैं, खैर मैंने नहीं पढ़ाई, लेकिन आप लोगों ने पढ़ी होंगी, वो स्टडी मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ विद हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हमने मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ज़रिए, ठीक है, ऑफ मैटर, ठीक है। लेट रिवाइज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। अब हम जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी ना, उनको दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया था पीछे। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फंडामेंटल स्टेट। अब मैटर 3 फंडामेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वैसे मैटर की फॉर्म्स 3 नहीं है, याद रखना, ठीक है ना, वैसे 4 हैं, लेकिन अभी एक न्यू फॉर्म भी बनी है, ठीक है। तो कभी टाइम मिला तो मैं उस न्यू फॉर्म के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जो है ना फंडामेंटल 3 है, लेकिन अभी 5 बन चुकी हैं, ठीक है। जो चौथी है वो है प्लाज्मा, और 5वीं है टाइम क्रिस्टल के नाम से, ठीक है। तो ये एक न्यू टाइप की बनी है, और ये मतलब इसको हम एग्जैक्टली फॉर्म नहीं कह सकते, ये मतलब मैं आप लोगों को इसी बारे में कभी बाद में बताऊंगा, अभी बताने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सीरियस बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग इसको अभी इसके बारे में अभी नहीं पढ़ते। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, फंडामेंटल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये 3 इसकी हैं फंडामेंटल स्टेट्स, जो फंडामेंटल जो ना मेन बेसिक जो चीज़ों को बना रही हैं, ठीक है। मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, मैटर्स जो होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल से, मैंने आप लोगों को बताया है। गैप्स बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर द मेन रीजन दैट डिवाइड मैटर्स इनटू 3 डिफरेंट स्टेट्स। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था गैप, वर्ड याद रखना, गैप जो होता है ना, जो गैप है पार्टिकल्स के दरमियान, गैप कम होगा, गैप ज़्यादा होगा, गैप बहुत ज़्यादा होगा, गैप नहीं होगा, ये पार्टिकल की स्टेट को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। याद रखना, मैं आप लोगों को अभी बता दूं, फिर आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर तो गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब एक पार्टिकल वहाँ जा रहा है और दूसरा पता नहीं अपनी मर्ज़ी पे जा रहा है, तो क्या होगी वो स्टेट, कौन सी होगी? वो स्टेट होगी गैसियस, गैस की स्टेट में। अगर तो जो पार्टिकल से फासला है ना बहुत कम है, जैसे कि भाई भाई करीब करीब पड़े हैं, ठीक है ना, इतना फासला कम है कि हिल भी नहीं सकते। कभी आप लोगों ने ईद के माहौल में ना, ईद के दिनों में ट्रेन का सफ़र किया हो ना, तो वहाँ पे गैप बहुत कम होता है बंदों के दरमियान, लिटरली इतनी जगह भी नहीं होती कि आप लोग हिल सको। मेरा एक बार मौका बन गया था ईद के दिनों में आने का, तो बड़ा मुश्किल हुई थी, ठीक है। तो आप उसी की एग्जांपल ले लो, या आप लोग इंडियन मूवीज़ देखते हो, वहाँ पे जो ट्रेन का हाल होता है उधर, तो उसकी एग्जांपल ले लो। वहाँ पे ना बंदों के हिलने की जगह भी नहीं होती, बंदे सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह पे हिल सकते हैं। तो ऐसे ही पार्टिकल्स जुड़े होते हैं एक दूसरे से सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बिल्कुल जुड़े होते हैं, वो हिल भी नहीं सकते, ठीक है। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा फासला होता है, ठीक है ना, इतना फासला भी नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी पे चले जाएं, इतना फासला होता है कि वो हल्का सा मूव कर सकें, ठीक है। और बस यही है इनके दरमियान जो गैप्स के बारे में बताया गया, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर
अप्लाई अट्रैक्टिव फोर्सेस टू ईच अदर, ठीक है ना। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो अब एक दूसरे के पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ। द ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस पार्टिकल्स स्मॉल आर डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड वाइस वर्सा। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी ना पार्टिकल्स के दरमियान उतनी ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा उन दोनों के दरमियान, ठीक है ना। ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप एक दूसरे को खींचते हैं ना उतना ज़्यादा आप एक दूसरे के करीब आते हैं। बस यही बात इधर बताई गई है, ठीक है। और विस वर्सा का मतलब होता है कि जितनी कम फोर्स होगी उतना कम डिस्टेंस, मतलब ऑपोजिट भी इसका हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सॉलिड्स पे। अब यहाँ पे 3 स्टेट के बारे में बताया गया है। सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा सॉलिड लिक्विड पढ़ाने से पहले ना मैं आप लोगों को यहाँ डायग्राम के ऊपर फोकस दिला दूँ थोड़ा सा। हम लोग डायग्राम के ऊपर जूम करते हैं सही करके। तो ये है डायग्राम सॉलिड, लिक्विड और गैस की, ठीक है। इसमें जो पहला है ना ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। हमने फ़र्क किया है। सॉलिड को पहले देखते हैं। सॉलिड को देखो ना, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं ना वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब घुसे पड़े हैं एक दूसरे के अंदर। अब ये घुसे क्यों पड़े हैं? इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, ये देख रहे हो, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ये बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा है, तो ये खींच रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए ये एक दूसरे के अंदर घुसे पड़े हैं, ठीक है। और अगर अभी हम चलते हैं लिक्विड की तरफ, इसका मैं रेस कर दूँ एक सेकेंड। हाँ, अब हम चलते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड में क्या 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 चल रहा है। लिक्विड में देखो थोड़ा थोड़ा फासला है, थोड़ा और जूम करता हूँ। लिक्विड में देखो ना थोड़ा थोड़ा फासला है, तो ये फासला शो करता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने के हैं, लेकिन इतने मूव करने के नहीं हैं कि एक दूसरे को छोड़ दें। वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, लेकिन उनको फ्रीली मूव करने की इजाज़त होती है, वो थोड़ा थोड़ा हिल सकते हैं, ठीक है। बस ये केस सीधा चलते हैं। और फिर गैस। अब गैसियस स्टेट में क्या होता है? गैसियस स्टेट में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। अब इधर ना आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये कूल का लफ्ज़ लिखा पड़ा है, देखो कूल, यहाँ देखो ना कूल्स, यहाँ पे लिखा पड़ा है हॉट का। अब ये हॉट का और कूल का क्या मतलब होता है? जब भी कोई सब्सटेंस कूल होगा, कोल्ड होगा, उसको ठंडक मिल रही होगी, ठीक है ना, उसके अंदर हीट एनर्जी नहीं होगी, तो वो सॉलिड के स्टेट में होगा, ठीक है। जैसे ही उसको हीट मिलना शुरू करेगी वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, जैसे उसको और हीट मिलेगी वो लिक्विड से गैस में जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा उसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता दूं। मैं खुद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज़ें अंदर लिखी पड़ी हैं वैसे भी, तो इधर बता दूंगा, तो आप लोगों को अंदर से इतना खास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस। हाँ, मैं कहा कि जैसे ही उसको हीट मिलती है ना सॉलिड को, अब सॉलिड को हीट मिली है, ठीक है ना। अब मैंने एग्जांपल दी सॉलिड की, ट्रेन की तरह, ठीक है ना, ट्रेन की तरह। अब हम सबको ना ट्रेन में गर्मी लगने लग गई, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी हो गई, ठीक है ना। अब कुछ लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे नीचे, कुछ लोग बाहर चले जाएंगे, कुछ लोग छलांग लगा देंगे, इतनी गर्मी हो गई है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे लोग दूर जाए जाएंगे ना, छलांग लगा जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, बेहोश जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? आवाम कम होगी, पार्टिकल्स के दरमियान फासला बढ़ेगा, हमारे दरमियान फासला बढ़ेगा। जितने कम लोग उतना बेहतर, जितने कम लोग उतना मतलब फासला बढ़ जाता है। अब जितने कम लोग होंगे उतना फासला बढ़ेगा, और ये फासला क्यों बढ़ रहा है? कि जो हमारे अंदर की गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है, हम एक दूसरे के करीब बैठ ही नहीं सकते, इतनी गर्मी हो गई है, ठीक है ना। पार्टिकल्स के साथ भी सेम होता है। अब पार्टिकल्स के अंदर की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है ना वो हीट से रिलेटेड होती है। अब सॉलिड मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक जगह पे वाइब्रेट करते हैं इनके पार्टिकल्स। अब जैसे इनको हीट मिलती है ना, तो अभी देखो ये 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये कर रहे हैं वाइब्रेट ऐसे ऐसे। वैसे इनको हीट मिलेगी ना, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, ऐसे ऐसे वो भाग जाएंगे, एक दूसरे को तोड़ने फोड़ने पे आ जाएंगे, ठीक है। अब जब ये तोड़ने फोड़ने पे आएंगे ना, तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस उस हीट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, तो इनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये दूर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? लिक्विड। अब लिक्विड के साथ भी सेम केस होगा, लिक्विड को हीट मिलेगी तो क्या होगा? इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत जल्दी मूव करेंगे और वो एक दूसरे को तोड़ देंगे, ठीक है। गैसियस के साथ भी सेम होगा। अब गैस में क्या होगा? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। अब गैस में जब हम हीट देंगे ना, तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को तोड़ देंगे, क्योंकि अब वो और दूर नहीं जा सकते, अब वो एक दूसरे के अंदर लगेंगे, एक दूसरे को तोड़ देंगे, और क्या बन जाएगा? प्लाज्मा, आयोनाइजेशन, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन ठीक है। अब आप लोगों को सॉलिड लिक्विड और गैस की समझ आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई तो अभी आ जाएगी, क्योंकि हम रीडिंग करने वाले हैं। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, दे हैव हाई डेंसिटी, ठीक है, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, ये उसकी बताई गई हैं प्रॉपर्टीज़। आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है सारी की सारी। पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं जैसे कि, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। देर इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों होते हैं? कि पहले से वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं जैसे कि।
विच कीप देम क्लोजली पैक्ड, वही बात जो इनको इनको क्लोज एक दूसरे के दरमियान रखती है, ठीक है ना। पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट द मीन बेसन। मैंने आप लोगों को बताया कि जो पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं सॉलिड्स के अंदर, वो हिल नहीं सकते, ठीक है। मैं सॉलिड एब्जॉर्ब हीट, जब सॉलिड के अंदर गर्मी बढ़ती है, जब सॉलिड को हीट मिलती है, द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज। जो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हीट और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है। दिस पार्टिकल्स पुश ईच अदर अवे। ये पार्टिकल जो को धक्का देते हैं, जैसे हम ट्रेन में धक्का देते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हमारे, बाहर निकले कोई, बाहर जाए कोई, ठीक है, तो वो धक्के के चक्करों में बंदे गिर जाते हैं बाहर, और हमारे दरमियान फासला बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ सॉलिड एक्सपैंड अपॉन हीटिंग। इसी तरह सॉलिड फूल जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग मेटल प्लेट्स ही देख रहे थे वो वहाँ पे ट्रेन की पटरी में जब गैप्स होते हैं ना, तो जब वो हीट पड़ती है तो वो गैप्स फील हो जाते हैं। वो जो होता है ना लीनियर एक्सपेंशन होती है, तो जो मेटल होता है वो बढ़ जाता है, और फिर जब सर्दियाँ आती हैं वो गैप्स दोबारा बन जाते हैं, ठीक है। तो गर्मियों में वो एक ट्रेन की पटरें एक दूसरे से मिल जाती हैं, नियरली मिलने पे आ जाती हैं, ठीक है ना, और सर्दियों में वो दोबारा दूर हो जाती हैं। इसी एग्जाम्पल आप ले लो बिजली के खंभों से। बिजली के जो खंभे हैं ना, वहाँ पर जो तारें लटक रही होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो तारें लटकती हैं। सर्दियों में तारें जो होती हैं ना वो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, अगर बिल्कुल सीधी नहीं भी होती ना तो कुछ हद तक ऊपर आ जाती हैं, और गर्मियों में वो लटक रही होती हैं फुल। अब वो फुल क्यों लटक रही हैं, क्योंकि गर्मी से ना उनकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है, ठीक है। और बस अब आगे चलते हैं लिक्विड्स पे। अब इससे मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, ये इतना टाइम वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं लगा रहा हूँ जो इसके बाद जो आगे सारे टॉपिक्स हैं ना इसी के रिलेटेड हैं, तो काफ़ी करना आसान हो जाएगा। लिक्विड्स आर इंटरमीडिएट डेंसिटी। लिक्विड के अंदर दरमियान हिस्से की डेंसिटी होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब है दरमियाना। स्मॉलर देन सॉलिड एंड हायर देन गैस। गैस इससे ज़्यादा होती है और लिक्विड से सॉलिड से कम होती है। द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन इस पार्टिकल्स स्ट्रॉन्गर दैट ऑफ गैसेज। इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं पार्टिकल्स के अंदर वो गैस से ज़्यादा होती हैं और सॉलिड से कम होती हैं, बट वीकर देन सॉलिड। ड्यू टू इट्स डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इन लिक्विड इज़ ग्रेटर देन सॉलिड। अब जो डिस्टेंस होते हैं इसके पार्टिकल्स दरमियान ना वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। लिक्विड पार्टिकल्स कीप चेंजिंग देयर पोजीशन। लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो अपनी जो पोजीशन होती है, मतलब वो ना कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, लेकिन बहुत दूर नहीं जाएगा, ठीक है ना। एक स्मॉलर एक लेंथ, एक फिनाइट लेंथ इधर अंदर घूमेगा, ठीक है ना। लिक्विड पार्टिकल्स फ्लो। लिक्विड पार्टिकल होते हैं ना, सॉरी मेरे ज़बान अड़ गई। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहते हैं, पानी बहता है, शहद बहता है, इस तरह केस चल रहा है, ठीक है। वैन लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को गर्मी दी जाती है, ठीक है ना, लिक्विड के अंदर हीट एनर्जी दी जाती है, सॉरी। अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन पार्टिकल्स डिक्रीज एंड दे स्टार्ट ऑपरेटिंग, या फिर दे स्टार्ट मूविंग। अब जब हम लिक्विड को गर्मी देते हैं, जब आप वाटर को चूल्हे पे चलाते हो, उसको नीचे से हीट एनर्जी देते हो, तो क्या होता है, अब क्या होता है, वाटर बॉयल्स होता है। बॉयल्स क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला होता है वो बढ़ने लगता है, वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, वो लड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, और लड़ने के चक्कर में क्या होता है, पानी आबी बुखारात बन के उड़ जाता है। अब हम आते हैं गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट में क्या होता है, गैसियस इन गैसेस देयर आर निगलेजिबली वीक, ठीक है ना, ये निगलेजिबली वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स। अब निगलेजिबल का क्या मतलब होता है, निगलेजिबल का मतलब होता है ऐसी फोर्स या ऐसी कोई चीज़, मैं ज़रा इसको जूम करके मार्क कर दूँ, ये है निगलेजिबल, ठीक है ना, देख रहे हो। वैसे क्या मतलब, इसका मतलब है ऐसी चीज़ जिसको हम भूल जाएं, मतलब जिसको ना कोई इतना ख़ास काम ना हो, निगलेजिबल हो, मतलब वो असल में एग्जिस्ट करती नहीं है, वो इतनी काम है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, इस तरह की निगलेजिबल होती है वो। नियरली हम उसको काम छोड़ देना, हम कहेंगे गैस पार्टिकल दरमियान अगर फोर्स नहीं है ना तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो निगलेजिबल है। फोर्स बिटवीन गैस पार्टिकल्स ड्यू टू द वीक गैस अट्रैक्टिव फोर्सेस, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज लार्जर एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब डिस्टेंस जो होता है पार्टिकल दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके जो साइज ऑफ पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स के अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है ना, वो अपनी लंबाई से ज़्यादा डिस्टेंस कर देते हैं। पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन एंड कॉन्स्टली कोलाइडिंग विद ईच अदर। और जो पार्टिकल होते हैं ना वो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं, कभी कोई कहाँ से आके पटकता है, कभी कहाँ से आके पटकता है, लेकिन उनके दरमियान कोई फिनाइट, कोई ना रेगुलर पाथ नहीं होता, वो अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है, विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब आप लोग ना किसी गैस को, आप लोग घर में गैस वाला चूल्हा तो होगा, किसी घर में तो होगा। अब जब गैस वाला चूल्हा होता है ना उसमें आप लोग देखो, जैसे ही आप चूल्हा ऑन करते हो ना तो गैस पार्टिकल्स भागते हैं बाहर की तरफ, भले ही थोड़ी सी गैस अंदर पड़ी हो, लेकिन गैस पार्टिकल्स भागेंगे। क्यों भागेंगे, क्योंकि वो हमेशा लड़ते रहते हैं। अगर उस गैस के चूल्हे के अंदर ना दो पार्टिकल्स भी है ना गैस के, फिर भी वो भागेंगे बाहर की तरफ, क्यों, क्योंकि वो दो हैं, वो इससे लड़ेंगे।
इस तरह का सीन चलता है कि हमेशा गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोई जो वॉल होते हैं, कंटेनर जो गैस के होते हैं ना कंटेनर, उनके ऊपर हमेशा प्रेशर बना के रखते हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बलून में हवा भर दो, अब बलून में हवा देखोगे आपका बलून फुला फुला रहता है। फुला फुला क्यों रहता है? क्योंकि उसके जो गैस पार्टिकल होते हैं ना उससे लड़ाई कर रहे होते हैं, वो सारे चाहते हैं कि हम बाहर जाएंगे इस तरीके से बस। तो ये सीन चल रहा होता है। ठीक है, एग्जैक्ट प्रेशर, गैसेज आर लेस डेंस दैन लिक्विड एंड गैसेज जो होती हैं ना, सॉरी, गैसेज आर लेस डेंस दैन लिक्विड एंड सॉलिड। जो गैस जो होती हैं वो उनकी जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों से कम होती है। व्हेन गैसेज आर हीटेड, जब गैसेज को हीट दी जाती है, देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। ठीक है, दे मूव फास्टर एंड एक्सपैंड क्विकली, दिस शो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, अब जब गैस को हम एनर्जी देंगे क्या होगा? गैस को जैसे हम एनर्जी देंगे ना, इनके पार्टिकल दरमियान डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, ये फुल रैंडम हो जाएंगे, अपनी मर्जी करने लग जाएंगे और स्पीड बढ़ जाएगी। तो हमें ये शो करता है कि जब हम हीट देते हैं, ठीक है ना, तो मेटल्स किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। बस आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन करना था, मेरा पहला टॉपिक था ना फेडरल बोर्ड का, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा था, आगे मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।